एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे 10 डेली यूज फ्रेजेस जिसका यूज करके आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बिना ग्रामर्स में उलझे इंग्लिश बोलना चाहते हैं या आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आज से इवन अभी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट गोइंग। आज का हमारा पहला फ्रेज है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह तुम्हारी बहन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह झूठ बोल रही थी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई बैट। अब देखिए अब इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। तो जैसे आपको बोलना है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह तुम्हारी बहन है, तो कैसे बोलेंगे? आई बैट सी योर सिस्टर। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह तुम्हारी बहन है। एक और एग्जांपल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह झूठ बोल रहा था। तो आई बैट ही वाज टेलिंग अ लाई। मतलब वह झूठ बोल रहा था। तो जब भी आपको बोलना है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए आई बैट। और हमारा नेक्स्ट फ्रेज है कि जैसे आपको बोलना है ना कि तुम मानो या ना मानो, मतलब कि तुम विश्वास करो या ना करो ऐसा होने वाला है। तुम मानो या ना मानो, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। तो तुम मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो, उसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे बिलीव इट और नॉट। इसका मतलब होता है कि तुम मानो या ना मानो। जैसे एग्जांपल्स देखिए कि तुम मानो या ना मानो मतलब तुम विश्वास करो या ना करो, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव इट और नॉट, मतलब कि तुम मानो या ना मानो, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, मतलब तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। और एग्जांपल्स देखिए, तुम मानो या ना मानो वह बहुत सुंदर है। बिलीव इट और नॉट शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जब भी आपको बोलना है कि तुम मानो या ना मानो, मतलब तुम विश्वास करो या ना करो, ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है, तो उसे आप बोलिए बिलीव इट और नॉट। अगला फ्रेज है ऑन द क्लाउड 9। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुश होना, मतलब कि सातवें आसमान पर होना। जैसे हम कहते हैं ना कि जब से उसकी जॉब लगी है वह सातवें आसमान पर है। इसका मतलब है कि जब से उसकी जॉब लगी है बहुत ही खुश है। तो जब कभी भी आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम ऑन द क्लाउड 9, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप सेंटेंस देखिए कैसे यूज करेंगे। टुडे आई एम ऑन द क्लाउड 9, इसका मतलब है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मैं सातवें आसमान पर हूँ। बिकॉज मतलब क्योंकि आई गॉट अ न्यू जॉब, मतलब मुझे एक नई जॉब मिली है। तो जब भी आपको बोलना है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मानो कि सातवें आसमान पर हूँ, तो बोलिए आई एम ऑन द क्लाउड 9, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट है इट्स अ पीस ऑफ केक। मतलब अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ही आसान, मतलब वेरी इजी। तो कोई भी काम, कोई भी टास्क आपके लिए बहुत ही आसान है, तो वहां पे बोलिए अ पीस ऑफ केक। एग्जांपल्स देखिए, ड्राइविंग अ कार इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब कार चलाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। तो कोई भी काम आपके लिए आसान हो, इजी हो, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। बोल सकते हैं पीस ऑफ केक। जैसे आपको बोलना है कि खाना बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान है, तो कुकिंग फूड इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब खाना बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। अरे इसे तो मैं चुटकी में कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। इट्स अ वेरी इजी, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो जब भी आपको बोलना है कोई चीज आपके लिए बहुत ही आसान है, कोई काम, तो आप वहां पे फ्रेज का यूज करिए, बोलिए इट्स अ पीस ऑफ केक। और हमारा अगला फ्रेज है हिट द सैक। इसका मतलब होता है गो टू बेड या गो टू स्लीप, मतलब सो जाना। तो जब भी आपको बोलना है कि मैं सोने जा रहा हूं, तो आप ये ना बोल के कि आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू स्लीप, वहां पे आप हिट द सैक का यूज कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स कि आप इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स में आई एम एग्जॉस्टेड, इसका मतलब होता है कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। जब भी आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। तो आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक नाउ, मतलब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक नाउ, मतलब अब मैं सोने जा रहा हूं। जैसे आप बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू बेड या आई एम गोइंग टू स्लीप, तो आई एम गोइंग टू बेड या गोइंग टू स्लीप की जगह हिट द सैक का यूज कर सकते हैं। तो आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक नाउ, मतलब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, सो इसलिए मैं सोने जा रहा हूं। तो हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना। और हमारा अगला फ्रेज है डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो। तो जैसे कोई अपसेट है, परेशान है, किसी को आपको बोलना है कि चिंता मत करो, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज करिए, बोलिए डोंट वरी। एग्जांपल्स देखिए, आई विल डू दिस सो डोंट
वरी मतलब मैं इसे कर दूंगा, इसलिए आप चिंता मत करो या परेशान मत हो। तो जब भी आपको बोलना है किसी को भी कि चिंता मत होइए, परेशान मत होइए, तो आप बोलिए डोंट वरी। और हमारा अगला फ्रेज है एट लीस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, कम से कम तुम्हें वहां जाना चाहिए था, कम से कम तुम्हें ये काम करना चाहिए था। तो कम से कम उसके लिए आप फ्रेज यूज करिए एट लीस्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, यू शुड हैव टोल्ड मी एट लीस्ट। इसका मतलब है कि कम से कम तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो शुड हैव का यूज हम करते हैं कि कोई काम हमें करना चाहिए था बट हमने नहीं किया। और शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए, कम से कम तुम्हें ये काम करना चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव डन दिस वर्क एट लीस्ट। तुम्हें उस कम से कम तुम्हें उससे मिलना चाहिए था। तो कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव मेट हिम एट लीस्ट। तो कम से कम जब भी आपको बोलना है बोलिए एट लीस्ट। नेक्स्ट फ्रेज है अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है कि तबीयत खराब होना। तो जैसे आपको जुकाम है, फीवर है और आपको बोलना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एग्जाम्पल्स देखें, सॉरी आई कैन नॉट कम, मतलब मैं सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, मैं आ नहीं सकता। आई एम अंडर द वेदर मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे हो सकता है कि आपको जुकाम हो, फीवर हो, तो वहां पे आप अंडर द वेदर का यूज कर सकते हैं। तो आई एम अंडर द वेदर मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हमारा लास्ट फ्रेज है कम व्हाट मे। देखिए जैसे हम जब भी कभी ये बोलते हैं ना कि चाहे जो हो जाए मैं ये काम करके रहूंगा। जैसे आपका किसी से झगड़ा हो गया, अब आपको बोलना है कि चाहे जो हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा, या चाहे जो हो जाए मैं उससे सॉरी नहीं बोलूंगा। तो चाहे जो हो जाए या कुछ भी हो जाए उसके लिए हम फ्रेज यूज करेंगे कम व्हाट मे। अब एक एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स क्या है, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश कम व्हाट मे, मतलब मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इंग्लिश में बहुत ही मस्त है सीखना। तो अगर आपको बोलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, या चाहे जो हो जाए मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो कैसे बोलेंगे, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश कम व्हाट मे। मैं उससे बात नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। तो कम व्हाट मे आई विल नॉट टॉक टू हिम, मतलब चाहे जो हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो जब भी आपको बोलना है कि चाहे जो हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसके सेंस में आप यूज करिए कम व्हाट मे। आप देखिए इन फ्रेजेस की हेल्प से बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। और आप इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे मैंने आपको ये भी बताया। अगर आप इन्हें सेंटेंसेस में यूज नहीं करना चाहते हैं तब भी आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि तुम्हें कम से कम बताना चाहिए था, तो आप बोल सकते हैं एट लीस्ट तुम्हें बताना चाहिए था। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। कोई परेशान है, आपको बोलना है चिंता मत करो, तो पूरा सेंटेंस ना बोल के आप सिर्फ बोल दीजिए डोंट वरी। कोई काम आपके लिए आसान है तो आप पूरा सेंटेंस ना फ्रेम करके आप बोलिए इट्स पीस ऑफ केक, मतलब ये बहुत ही आसान है। बहुत जब भी कभी आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो बोलिए आई एम ऑन द क्लाउड 9। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बोलिए आई एम अंडर द वेदर। तो पूरा सेंटेंस यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप नहीं बना सकते सेंटेंसेस, तो आप इन फ्रेजेस को अपनी इंग्लिश के साथ मैच करके बोल सकते हैं। तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।